राजश्री, आपने जो कहा, आज सुबह का दिन जब आचार्य विद्यासागर जी को आचार्य पद मिला, उसी दिन मुझे आज आप लोगों के साथ अपने विचार शेयर करने का अवसर मिला। ये भाग जो आपने मुझे आज दिया है, मैं सब लोगों को कहता हूँ कि भगवान ऐसा अवसर हर इंसान को दे। ये सबसे मेरी बात है कि ये सबको ये इंसान मिले। 1976 की बात है, एक छोटी सी। मैं तेजपुर शहर में पैदा हुआ था। हमारे तेजपुर शहर में यूनिवर्सिटी नहीं है, तो पढ़ने के लिए 1976 की बात है, एक छोटी सी। मैं तेजपुर शहर में पैदा हुआ था। हमारे तेजपुर शहर में यूनिवर्सिटी नहीं है, तो पढ़ने के लिए लोग कहते थे कि बच्चे को गुवाहाटी भेजा जाए। मेरे फादर के पास रिसोर्सेस नहीं थे कि किसी को गुवाहाटी भेज के पढ़ाया जाए, तो मैंने बाबूजी को कहा कि यहाँ दरंग कॉलेज है, उसी में मैं पढ़ लेता हूँ। तो दरंग कॉलेज में ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है, तो मैं इन बच्चों को कहूँगा, मैंने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स में पढ़ाई की कि मैथमेटिक्स के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, कागज़ और पत्थर चाहिए, कोई लैब वगैरह का काम नहीं है। तो ये 1976 की बात है। कुछ लोग घर पर आए और मेरे फादर को बोले, जैन साहब, आज का आपने आसाम ट्रिब्यून पेपर पढ़ा। मेरे फादर की बचपन से एक आँख नहीं थी, बाद में 1980 में दूसरी भी आँख चली गई थी। तो मेरे फादर ने कहा कि तुम पढ़ के बता दो क्या लिखा है। तो उन्होंने जो पेपर लेके आए थे, कहा कि जैन साहब, आपका लड़का दीपक गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है और ही हैज़ बीन अवॉर्डेड द गोल्ड मेडल। वो रिकॉर्ड आज तक गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में है। शाम को जब मैं घर आया, मेरे फादर ने मुझे एक सेंटेंस कहा जो मैं आज तक नहीं भूला हूँ। उन्होंने कहा, बेटा, ये खिताब जो तूने आज जीता, खिताब मीन्स ऑनर, ये खिताब जो तूने आज जीता है, मेक श्योर यू गेट टू शेयर विद अदर्स इन योर लाइफ। ये सबको बांटना। और देखिए, उस दिन मैंने सोचा कि अगर लाइफ में कुछ करूँगा तो एक टीचर बनूँगा। और टीचर का काम क्या है? लोगों को क्या जी? नहीं, टीचर का काम क्या है? जो अभी विनोद जी ने कहा, ज्ञान शेयर करना। देखिए, एक दीपक जब दूसरे दीपक को जलाता है तो उसकी रोशनी कम नहीं होती है। तो देखिए, तो हम जब किसी को अपना ज्ञान शेयर करते हैं तो हमारे ज्ञान में कोई कमी नहीं होती है। ये ज्ञान की सबसे बड़ी बात है। इंग्लिश में कहते हैं, ए कैंडल डज नॉट लूजेस इट लाइट्स बाय लाइटिंग अनदर कैंडल। तो मेरा आप सबको, जो ये यंग जनरेशन है, अगर लाइफ में किसी के साथ अपनी खुशियाँ शेयर कर सकते हो तो ज़रूर करो। आप भी सीखोगे, दूसरा आदमी भी सीखेगा। आज का दिन 2017 नवंबर का मंथ था। आज 7 तारीख है। ये मैं 8 और 9 नवंबर की बात बता रहा हूँ। मेरा जन्म तेजपुर शहर में हुआ था। भारतीय इंसान, एक अमेरिकन सिटीजन, was announced as the European president for the top business school in China। वो दिन था 8 नवंबर 2017। पहली बार एक भारतीय चाइना की टॉप यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना था और मेरा टाइटल था यूरोपियन प्रेसिडेंट, क्योंकि उसके पहले मैं यूरोप का बिजनेस स्कूल, जो वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेस स्कूल है, इंसियाड, मैं उसका डीन था। तो देखिए, तेजपुर शहर से लेके अमेरिका के शिकागो शहर, प्लस कल रात को मैंने कहा था पेरिस जैसा शहर, और फिर 5 साल में शंघाई में था। मैं यंग जनरेशन को ये कहूँगा
अपनी भावना, एक वर्ड यूज करता हूँ इंग्लिश में पैशन, और दूसरा है पर्पस, और तीसरा है परसिवियरेंस, माने लगन। ये तीन अगर आप अच्छे से करेंगे तो उसका आउटकम होगा बेस्ट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। सारी लाइफ में अगर एक चीज सीखी है तो ये है, फेलियर मीन्स गिविंग अप। कोई चीज को अगर आप छोड़ दोगे तो फेलियर है, अदरवाइज अगर आप उसमें लगे रहोगे तो वो फेलियर एक दिन जरूर सक्सेस बनेगा। किसी चीज को और कुछ नहीं है। आप लोग ने कहा, मैं एक छोटा सा करेक्शन करना चाहता हूँ। 2002 में किसी ने मुझे कहा था, मैं यूएस में पहला पर्सन ऑफ कलर था जो कि एक टॉप यूनिवर्सिटी का डीन बना था, उसके पहले कभी नहीं हुआ था। और ये बहुत बड़ा है कि एक पर्सन ऑफ कलर, और वो भी जिसकी अंग्रेजी बिल्कुल हिंदी वाली अंग्रेजी है, मेरा तो कोई एक्सेंट भी नहीं है। हमारे जो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा करेज है कि मुझे ये गौरव दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि दीपक, मैं ये बनाना चाहता हूँ, तुम बताओ मैं लोगों को क्या कहूँगा कि मैंने दीपक जैन को क्यों हेड बनाया। मैंने उनको कहा, देखो दीपक वही दीपक है, ना मेरा कोई एक्सेंट बदलेगा, ना मैं वही रहूँगा, लेकिन मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, आई वोंट डिसअपॉइंट यू। अगर आपको इस सेंटेंस में विश्वास है तो आप करिए, अदरवाइज किसी को भी डीन बना दीजिए, मैं उसको भी सर्व करूँगा। उन्होंने 3 दिन इसके बारे में सोच की, 72 घंटे का टाइम मेरे से लेके फिर सोचा कि चलो। और उन दिनों हम लोग हैदराबाद में एक नया स्कूल बना रहे थे जो आज आप जानते हैं, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। वो आईएसबी की पहली मीटिंग मैंने की थी 20 जनवरी 1997 को। हमने ये मीटिंग की थी जिसमें यह आइडिया था कि इंडिया में एक बहुत अच्छा बिजनेस स्कूल बनाया जाए, और ये श्रेय श्री रजत गुप्ता को है जो उस समय मैकेंजी के हेड बने थे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला, दीपक एक मीटिंग करो और हमको इंडिया में एक स्कूल बनाना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो हमने शिलान्यास की है अपने नए एजुकेशनल इनिशिएटिव की, आज हम बात कर रहे हैं 2025, बट बहुत कम लोगों को लाइफ में एक सौभाग्य मिलता है एक नई इंस्टीट्यूशन बनाने का। तो मुझे वो मीटिंग मैंने की, मेरी वाइफ बहुत नाराज़ हुई। उसने मुझे फ़ोन करके बोला, कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला, स्कूल में हमारी मीटिंग है 7 बजे। बोला, आज मैंने बहुत लोगों को घर बुलाया है क्योंकि 20 जनवरी मेरी बड़ी लड़की ध्वनि का जन्मदिन है। तो मैंने बोला, तू ध्वनि का जन्मदिन बना, वी आर गोइंग टू गिव बर्थ टू ए न्यू बेबी टुडे एंड दैट वाज द डे व्हेन आईएसबी वाज कंसीव्ड, 20 जनवरी 1997। तो महाराज जी, ये जो दिन है आज, जो प्रेम जी के सौभाग्य से और सब लोगों के सौभाग्य से जो हमने आज ये जो बीज बोया है, ये बीज नहीं, ये एक दिन ऐसा वृक्ष बनेगा जिसकी छाया सारी दुनिया में फैलेगी, और हम सब उस दिन कहेंगे कि 7 नवंबर को हम लोग भोपाल में प्रेजेंट थे महाराज जी के गाइडेंस में, कि जिस दिन इसकी नींव रखी गई। देखिए, हम लोग हमेशा कहते हैं कि द रोल ऑफ ए टीचर इज नॉट जस्ट टू टीच। टीचर का रोल है बच्चों के अंदर में सब्जेक्ट का इंटरेस्ट क्रिएट करना। देखो, हम एक सेमेस्टर में थोड़ा ही पढ़ा सकते हैं, बट उस बच्चे के अंदर में उस सब्जेक्ट का इंटरेस्ट हो जाएगा तो वो बच्चा उस सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ेगा। और आप देखिए, कितने लोगों ने कभी कोई सिम्फनी अगर अटेंड की है, द रोल ऑफ द कंडक्टर इज नॉट टू प्ले द म्यूजिक, बट ही जस्ट मैनेजेस ऑल द पीपल प्लेइंग द म्यूजिक। उसका रोल है एज एन आर्किटेक्ट कि सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे कनेक्ट किया जाए जिससे आपके म्यूजिक टू द ईयर्स, अगर एक भी आदमी का नोड कनेक्टेड नहीं होगा
तो वो म्यूजिक नॉइज बन जाती है। सो मैं हमेशा कहता हूँ द रोल ऑफ महाराज जी इज लाइक मार्गदर्शन। हमारा रोल है मार्गदर्शन का, जिसको हम लोग कहते हैं मेंटरिंग, या जिसको हम कहते हैं लोगों को प्रोत्साहन या इंस्पायर करना। आज का दिन वही दिन है। तो मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार किया है, वो अगर आ जाए तो मैं आपसे थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहता हूँ। वो आएगा इसमें? हाँ, देखिए, ये योगेन भाई यहाँ होंगे कहीं। आज का जो ये विषय है, ये है इन सब छात्रों के लिए। विनोद भाई, जब आप अपनी स्पीच दे रहे थे तो आपने भी स्पीच में ये कहा था कि हम ये जो नया जनरेशन, ये नई जनरेशन जो है, हर जनरेशन से दुनिया में एक बराक ओबामा बने। और मैं आप सबसे कहूँगा ये 100% पॉसिबल है, लेकिन केवल कहने से नहीं होगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, भाग एक चीज है, लेकिन पुरुषार्थ और मेहनत उसके साथ होनी चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को एक सेंटेंस कहता हूँ, द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। जितना आप परिश्रम करोगे उतना ही भाग भी आपको साथ देगा। बहुत साल पहले की बात है, किसी ने पंडित राधाकृष्णन से पूछा था, जब वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बने थे, कि आपका जो ये प्रेसिडेंट बनना, ये भाग था, ये आपका पुरुषार्थ था। उन्होंने एक लाइन कही जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। उन्होंने कहा कि व्हेन यू प्ले कार्ड्स, द डेक ऑफ कार्ड्स यू गेट इज योर लक, व्हाट यू मेक ऑफ दोज कार्ड्स इज योर एफर्ट्स। अच्छे बाजी वाला आदमी भी हार सकता है और ऑर्डिनरी कार्ड्स वाला आदमी भी जीत सकता है। भगवान लाइफ में हर किसी को एक अपॉर्चुनिटी देता है। उस अपॉर्चुनिटी को कैसे आप कन्वर्ट करें सक्सेस में, इसमें आपकी मेहनत, आपके टीचर्स का सहयोग और आपके पेरेंट्स का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। तो जब नवंबर 2017 में मुझे चाइना यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट अनाउंस किया था, तो लोगों ने मेरे से एक प्रश्न पूछा कि आप अपने सक्सेस को अगर कुछ शब्दों में बताएं, ये सक्सेस आपको कैसे मिला। तो मैंने 3 वर्ड्स यूज़ किए थे। मेरे इस सक्सेस के पीछे 3 वर्ड है। पहले संस्कार, जिसको मैं जैन वैल्यूज बोलता हूँ। दूसरा वर्ड मैंने यूज़ किया संस्कृति, जिसको हम बोलते हैं कल्चर। और तीसरा वर्ड यूज़ किया संस्था, जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, वैल्यूज, कल्चर क्रिएट गुड ऑर्गेनाइजेशंस। और आज हम सब बहुत भाग्यवान हैं कि हमारे अंदर जैन संस्कार हैं। हम लोग अभी तक हर चीज़ में जैन संस्कृति को फॉलो करते हैं, और गुणायतन जैसी एक जैन संस्था है जो हम सबको यूनाइट करती है। तो मैंने कहा कि हम जैनियों के लिए हमारे पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। देखिए, मैं जब भी यहाँ आता हूँ, आज भी यहाँ आने के पहले कई लोग मुझे मिले, बोले जान साहब मुझे 5 मिनट आपका टाइम चाहिए, मेरे को अपने लड़के या लड़की की एजुकेशन के बारे में बात करनी है। विनोद जी, आपने भी कहा, हम सब का अगर एक ज्वेल या इंस्ट्रूमेंट है, अगर आज हम सब का कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, वो है लर्निंग, वो है पढ़ाई। आज आपके सामने एक लड़का खड़ा है, ना मेरा कोई ऐसा एक्सेंट है, ना मेरा कलर है, लेकिन लोग मुझे शिकागो में या अमेरिका में एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं हगिंग डीन। तो
तो जब मैंने जी, आपने नाम सुना होगा जी कंपनी का, उनके चेयरमैन थे जेफ इमिल्ट, उनको मैंने एक बार केलॉग स्कूल बनाया था ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए। वो जब पोडियम पे आए तो उन्होंने कहा, देखो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आई हैव नॉट कम हियर जस्ट टू एड्रेस ऑल ऑफ यू, आई हैव कम हियर टू गेट डीन जेन्स हग। ये उनका लाइन था कि मैं डीन जेन का से गले मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। वो जो दिन था, अमेरिकन सीईओ जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां के थे लोग, उन सब का मुझे पूरा सहयोग था। जब मैं केलॉग का डीन बना, उन सब का एक ही सेंटेंस मुझे था, दीपक वी वांट यू टू बी सक्सेसफुल, प्लीज लेट अस नो व्हाट आई कैन डू फॉर यू। तो अगर आपके अंदर भावना अच्छी है और किसी की मदद करने की कोई चांस है, देखिए अगर आज आप इस दुनिया को देखें, हमारे क्या हो रहा है आज संसार में, बहुत अनसर्टेनिटी है, लेकिन उस अनसर्टेनिटी के पीछे एक और है कि लाइफ इज बिकमिंग मोर कंपेटिटिव। ये आप मान के चलिए कि आप अगर अच्छे हैं तो आपके जैसे और 10 लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि मैं उनसे कम हूं। कभी अपने को किसी से छोटा मत समझिए और कभी अपने को किसी से बड़ा भी मत समझिए। ये भी याद रखिए, बड़ा समझेंगे तो आपके अंदर ईगो आएगी और छोटा समझेंगे तो लोग आपका नाजायज फायदा उठाएंगे। आपके अंदर भी उतना ही फेथ होना चाहिए जिसको अहम कहते हैं कि मैं भी कुछ बन सकता हूँ। कंपटीशन का मतलब है कि आप नीचे नहीं हैं, कंपटीशन का मतलब है आपको और मेहनत करनी है, आपको और मेहनत करनी है, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट एज सिंपल जो 20 साल पहले थी, 30 साल पहले थी। हम जब बच्चे थे उस समय जो दुनिया थी और आज की दुनिया में बहुत अंतर है। ये दूसरा, स्मार्ट कस्टमर्स का एक वर्ड है, कभी ये मत सोचिए कि मैं दूसरे से ज़्यादा होशियार हूँ। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन एक सेंटेंस मेरी माँ ने मुझे बहुत छोटी उम्र में कहा था, बेटा हर इंसान 2 रोटी खाता है, कोई सूखी और कोई चुपड़ी हुई, यही अंतर है, कोई सूखी और कोई चुपड़ी हुई। कभी किसी को कम समझदार मत समझना, कि तुम फिर क्या होगा, तुम्हारे अंदर गुमान आएगा। और एक दूसरा वर्ड कहा था, बेटा आम जब पकता है तो झुक जाता है, कच्ची अम्बी अकड़ती है। तो जिस दिन बड़ा बनो उस दिन झुक जाना। मेक योर सेल्फ मोर एक्सेसिबल टू द पीपल, क्योंकि कच्ची अम्बी अकड़ती है, मतलब जो आदमी इनसिक्योर्ड होगा वो अपने को ज़्यादा बड़ा मानेगा, ऑफिस बंद करके बैठेगा कि मैं बहुत बड़ा हूँ। आपको शिक्षा केवल बड़े लोगों से नहीं, हर इंसान से आप कुछ सीख सकते हैं। मेरी माँ को बिल्कुल कभी नहीं था, मेरे फादर ने उनको ABCD सिखाई थी कि जब वो फादर का लेटर आता था, वो रजिस्टर्ड लेटर साइन करना होता था, तो उनको SD जैन लिखना सिखाया था। सुमित्रा देवी जैन मेरे माँ का नाम था। लेकिन बात हमेशा कुछ ना कुछ बताती थी जो हमको अभी भी याद है, कि बड़ों की जो बातें हैं उनको हमेशा याद रखना। एक कहावत है कि मेनी पीपल गेट एडवाइस, फ्यू बेनिफिट फ्रॉम इट। देखो एडवाइस सबको मिलती है, लेकिन उस एडवाइस को आप कैसे इंटरनलाइज करके उसको आप हकीकत में बदलें, वो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। तीसरा, आज का दिन डिजिटल टेक्नोलॉजी का दिन है। कल मुझे किसी ने एक मैसेज भेजा कि इंटेलिजेंस इज बिकमिंग आर्टिफिशियल, इंटेलिजेंस इज बिकमिंग आर्टिफिशियल बट ह्यूमन स्टुपिडिटी इज ऑलवेज ओरिजिनल है। वो स्टुपिडिटी हमेशा ओरिजिनल, मतलब ये है कि ज्ञान से बड़ी चीज और दुनिया में कुछ नहीं है। आज AI इज अनदर टूल। हम लोग, मैं आपसे थोड़ी देर में शेयर करूंगा, पहले हाथ से सारा कैलकुलेशन करते थे, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन हाथ से होता था। जब कंप्यूटर्स आ गया तो वो मैकेनाइज हो गया। पहले हम लाइब्रेरी में बैठ के सारा रिसर्च करते थे,
आज इंटरनेट आने के बाद वो आपके टेबल पे ही आ गया सारा। हम लोग पहले बैठ के चिट्ठियाँ लिखते थे, ये सब करते थे। आज एआई को आप बोलिए, चैट जीपीटी को, वो आपको एक ड्राफ्ट बना के दे देगा। ये चीज़ों से हमको सहूलियत मिली है, बट दैट्स नॉट द आंसर। उससे हमको हमारा टाइम बचा है, लेकिन जो हमारा मेन सेंस है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, उस चीज़ पे हमको आगे ध्यान देना है। और चौथा जो है एजिंग डेमोग्राफिक्स। देखिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और ये मेरा है, जितने आज यहाँ इन बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको मेरा एक मैसेज है। आज जो 30 से 50 साल वाला वर्ग है, उस सेगमेंट को दो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। पहला तो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश, और फिर अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। देखिए उनके ऊपर दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, टेकिंग केयर ऑफ द पेरेंट्स एंड टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन। हम सौभाग्य थे कि हमारे पेरेंट्स ने हमको अच्छे संस्कार दिए। अभी जो नई जनरेशन है जिसमें डुअल वर्किंग करियर है, मेरी उन सबको एक रिक्वेस्ट है, ज़रूर दोनों जन काम करिए, लेकिन दिन में, हफ्ते में 1 घंटा निकाल के अपने बच्चों को अपना जीवन के बारे में भी शेयर करिए कि आप कैसे बने हैं जो आज आप हैं। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ शेयर करना। देखिए ये आजकल क्या है, मैं इंडिया का तो नहीं कह सकता, बाहर बहुत लोग अपने बच्चों को बेबी सीटर के हाथ में दे देते हैं। तो बेबी सीटर से तो बेबी सीटर के ये संस्कार आएंगे ना, वो तो वही बताएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं तो काम करके बड़ा बनना चाहता हूँ, ज़रूर बनिए, कोई नहीं, लेकिन थोड़ा वक्त निकाल के अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करिए कि आप कैसे इस लिमिट तक पहुँचे हैं। हमारे 3 बच्चे हैं, और मैं आज महाराज श्री यहाँ नहीं हैं। जब सुबह शिलान्यास हुई तो वहाँ पर जो वो नवन हो रहा था, तो एक टर्म यूज़ किया, कलश दीपकम स्वाहा। एक कलश के ऊपर एक दीपक रखा था, स्वाहा। तो मेरे दिमाग में आया, मेरा लड़का है, अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना है, उसका नाम कलश, और मैं दीपक। तो मैंने बोला अपने हाथ से, जब मैंने वो कलश दीपक रखा तो ध्यान आया कि देखो वो दिन भी आ गया जब एक कलश और उसके फादर दीपक, दोनों का एक ही उद्देश्य है, हम कैसे दुनिया में नए दीपक जगाएं। यही हमारा काम है कि हम कैसे नए दीपक जगाएं, ये हमारा काम है। तो मेरी बड़ी लड़की है, वो भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, उसका नाम है ध्वनि वाणी जैन। मैं कह रहा, तेरी ध्वनि मीन्स, आपने सुना होगा बहुत पहले जब हम जिनवानी की पूजा करते हैं सरस्वती में, तो वो एक लाइन है, तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। तो मैंने ये सेंटेंस अपनी लड़की को कहा था जो वो पैदा हुई थी। मेरे देखो हमारे शास्त्रों में ये वर्ड वाणी और ध्वनि का बड़ा स्पेशल सिग्निफिकेंस है। जिस दिन बड़ा बनो, ये अपनी ध्वनि भी बाकियों के साथ शेयर करना। और तीसरी लड़की का नाम है मुस्कान। तो मुस्कान का अभी वो डॉक्टरी पढ़ रही है, उसका उद्देश्य है बच्चों की मेंटल हेल्थ। आज के दिन उसने बैचलर डिग्री न्यूरो साइंस में की, और वो डॉक्टरी करके बच्चे जो यंग जनरेशन हैं, आपको मालूम है सोशल मीडिया का प्रेशर होने के कारण कई बच्चों में काफ़ी प्रेशर आ रहा है। तो शी वांट्स टू वर्क विद चिल्ड्रन कि उनके लाइफ में कैसे मुस्कुराहट लाए। इसलिए मैं कहता तेरा नाम यही है मुस्कान, तेरा एक ही लक्ष्य होना चाहिए लाइफ में कि बाकियों के लाइफ में कैसे चेहरे पे मुस्कान आए। तो यही हम अपने बच्चों को कहते हैं कि वो तो बड़े लोगों का एक स्टेटिस्टिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आज दुनिया में देयर आर मोर पीपल 65 प्लस देन 5 माइनस।
5 साल से छोटे बच्चों की संख्या आज दुनिया में कम है और 65 साल से ज़्यादा लोग ज़्यादा हैं, विच मीन्स आज से 20 साल बाद आप देखेंगे जो इंडिया में भी वो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखने की। तो इस चीज़ के ऊपर में अभी से ध्यान रखिए। मैं तो जितने साल भी, मेरी मदर की डेथ जल्दी हो गई थी, फादर 1980 में बिल्कुल अंधे हो गए थे, लेकिन 1996 से 2008 तक हर महीने मैं अपने फादर से एक दिन के लिए अमेरिका से मिलने आता था। एक दिन के लिए हमेशा आता था। उनके लिए वो दिन वो हमेशा बाट देखते रहते थे कि अब दीपक आएगा, बैठ के बस बात की, सुबह मिलता, शाम तक बात करके वापस फ्राइडे शाम को शिकागो से निकलता, सैटरडे दिल्ली पहुंचता, गाड़ी से रोहतक जाता, वो रोहतक में थे, रोहतक से शाम को 5:30 बजे आता, दिल्ली से फ्लाइट लेके सुबह 5:30 बजे मंडे मॉर्निंग घर पर, 7:30 बजे ब्रेकफास्ट मीटिंग में। कभी भी एक भी ब्रेकफास्ट मीटिंग मिस नहीं हुई। आप लोगों से, ये यंग जनरेशन से मेरा एक अनुरोध है कि जो माँ बाप ने आपके लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है उसको मत भूलना। ये यंग, सोशल मीडिया कितना भी आ जाए, उनका आशीर्वाद में जो शक्ति है वो शक्ति आपको और कहीं नहीं मिल सकती है। वो उस चीज़ को हमको पूरा यूटिलाइज करना है। ज़्यादा नहीं फिर कहूँगा। देखिए, आदमी को बड़ा बनने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। और टैलेंट का ये मतलब नहीं कि क्लास में फर्स्ट क्लास फर्स्ट, कोई भी एक गुण होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी एक टैलेंट। तो एक रिक्वेस्ट मैं सबसे करूँगा, जो मैं सारे अमेरिकन पेरेंट्स को कहता हूँ, कि अगर घर में एक नया बच्चा आता है, उस बच्चे को 3 चीज़ें जरूर सिखाइए लाइफ में। पहला, स्विमिंग। स्विमिंग एक ऐसी चीज़ है विच इज़ ए कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ द बॉडी। हमारे जो पहले डीन थे, 86 साल तक वो रोज़ सुबह स्विम करते थे आधा घंटा, उससे बड़ी और एक्सरसाइज नहीं है। प्लस एक वो आत्मरक्षा का भी स्वभाव। दूसरा, बच्चों को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखाइए, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मेरी बड़ी लड़की वायलिन चलाती है और छोटी लड़की मुस्कान बांसुरी, उसको बांसुरी का शौक। क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसमें अगर थोड़ी भी गलती हो तो वो नॉइज बन जाती है। जब आदमी म्यूजिक सीखता है तो दिमाग में प्रिसीशन आता है। एक प्रोफेसर हैं, उनके पास 3 PhD है, मैथमेटिक्स, म्यूजिक एंड मेडिसिन। तो किसी ने मेरे से पूछा इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी है? मैंने कहा तीनों में मार्जिन ऑफ एरर इज 0। मैथमेटिक्स में राइट और रॉन्ग आंसर, म्यूजिक में म्यूजिक और नॉइज, और मेडिसिन में जीवन या मरण, थोड़ी भी गलती हुई। ये प्रिसीशन आता है अगर आप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखते हो। और तीसरा मैं सबसे कहूँगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये बच्चों में वो हौसला आना चाहिए। स्विमिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। बहुत छोटी उम्र में था जब डिबेट में भाग लेते थे, किसी के सामने खड़े होकर जब आप बोलते हो, याद रखिए इससे जो आपके अंदर में एक करेज आता है, और करेज के साथ आता है कॉन्फिडेंस। आज हम भी यहाँ खड़े हैं आपके सामने, कभी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का भाग नहीं मिला, ना फादर के पास रिसोर्सेज थे, तो तेजपुर में एक हिंदी राष्ट्रभाषा विद्यालय, वहीं पर 10वीं जमात पास की। 7वीं जमात में था जबकि टीचर ने एक इंग्लिश के कोर्स में कहा, एक राजा था, उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। मेरे को तो अंग्रेजी किंग वाज, क्या बेवकूफ़ी था। टीचर ने एक चाटा मारा, बोला देयर वाज ए किंग। मैंने पूछे देयर कहाँ से आया? बोला दूसरा चाटा मारा, यहाँ से आया। उस आदमी को जिसको 7वीं जमात में एक राजा था कि इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं आती थी, वो अमेरिका के केलॉग स्कूल का डीन बनता है। आप ये देखिए तो इससे क्या और हो सकता है। तो
कभी भी ये जो टैलेंट है, टैलेंट की हिंदी होती है हुनर, ये जो आपके अंदर में है वो कोई म्यूज़िक से आ सकता है, कुछ लोगों को स्पोर्ट्स से आता है, कुछ लोगों को एक्टिंग से आता है। कोई भी हुनर अगर आपको अपने बच्चे में दिखे उसको जरूर प्रमोट करिए। हर बच्चा एक शिक्षक या पढ़ाई में उतना अव्वल नहीं होगा, लेकिन हर इंसान के अंदर में एक क्वालिटी है, उसको आप परखिए। आज जब महाराज जी कह रहे थे कि 22 साल की उम्र में जब विद्यासागर जी को आचार्य श्री का पौधा वो उनको वो प्लेटफॉर्म दिया, उस आदमी ने देखा कि एक दिन इस आदमी के अंदर में वो हुनर है कि ये पूरे जैन धर्म के आचार्य श्री बनेंगे। ये आचार्य महाराज की तो मेरे लाइफ में बहुत भाग आए, लेकिन एक भाग ये था कि 2018 या 19 की बात है, किसी ने मुझे फ़ोन किया कि आपसे आचार्य श्री मिलना चाहते हैं। मुझे इन्होंने 1 घंटे का टाइम दिया और ये कहा था, दीपक मुझे इंडिया के युवा वर्ग को कुछ स्किल्स सिखानी है, चरखा चलाना हो, कोई चीज़ हो। इनका ये था कि लोगों को कुछ हाथ का काम कराओ, उनको हाथ का काम सिखाओ। आप ये सोचिए कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू ऐसी क्या चीज़, तो मेरा एक बड़ा शौक है पॉटरी का, ये मिट्टी के बर्तन, क्योंकि चाइना में जब मैं था तो आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पर ये लोग बार में जाते हैं, लेकिन वो बार वाले ने एक पॉटरी का सेशन का था, वो आदमी एक बियर का ग्लास लेगा, लेकिन वो बैठ के बर्तन बनाएगा। वो एक बहुत बड़ा रिक्रिएशन है। तो कुछ हाथ से चीज़ बनाने का चीज़, उससे क्या होता है, लोगों को पता चलता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, कुछ बना सकता हूँ। तो आचार्य श्री ने मुझे कहा था कि ऐसी कुछ शिक्षा दो जिससे कि बच्चों में ये लगे कि मैं भी कुछ नया चीज़ क्रिएट कर सकता हूँ। ये एक टैलेंट होना चाहिए। दूसरा है टेक्नोलॉजी। आज के दिन में आप लोग सब हैं, मैं आज भी कंप्यूटर यूज़ करना नहीं जानता हूँ। मेरे में एक बड़ी भारी कमी है, या आप उसको कहिए, जो हमारी माँ हमें जैन धर्म के बारे में बताती थी तो आपको याद होगा 3 वर्ड यूज़ करते थे, अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत। ये ना थी, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन वायलेंस, नॉन पॉजिटिवनेस एंड नॉन एब्सोल्यूटिज्म। माने कोई एब्सोल्यूट का मतलब ये है जैसे यही सही है, बाकी सब गलत है। महावीर स्वामी का जो वर्ड था अनेकांत का मतलब है देयर आर मल्टीपल ट्रुथ्स और मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। देखिए, मैंने अपनी लाइफ में उन 3 चीज़ों को 3 डिफरेंट वर्ड से इम्प्लीमेंट किया है। अहिंसा की जगह आई यूज द वर्ड कंपैशन। कंपैशन मीन्स करुणा, करुणा मीन्स केयरिंग फॉर पीपल। नॉन पॉजिटिवनेस की जगह मैं यूज करता हूँ कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब है सेटिस्फाइड। जो आपके पास है आप उसी में अपनी खुशी मनाइए, कभी अपने को दूसरे से कंपेयर मत करिए। अपने को अपने से कंपेयर करिए, मैं कल क्या था आज क्या हूं। कंटेंटमेंट से बड़ा सुख और कुछ नहीं है। एक अंग्रेजी में कहावत है कि दुनिया में कौन सुखी, जिसका नेबर दुखी। नेबर के घर में नई गाड़ी आई और आपकी नींद उड़ी। ये जो कंपैरिजन से है, कंपैरिजन से खुशहाली नहीं आती है। खुशहाली जब आती है जब आप में अपने में संतुष्टि हो। मुझे 1982 में अमेरिका गया था। आज तक ये आदमी आपके सामने खड़ा है, आज तक गाड़ी चलानी नहीं सीखी। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। लोग पूछते हैं डॉक्टर जैन व्हाट कार डू यू ड्राइव, मैं कहता हूँ नंबर 11, ये है मेरी गाड़ी। स्कूल 25 साल केलॉग का डीन था, सुबह 7:30 बजे पैदल स्कूल जाता था, शाम को पैदल आता था। जब आपके पास गाड़ी नहीं है, ना कोई इंश्योरेंस की प्रॉब्लम, ना कोई एक्सीडेंट की प्रॉब्लम, ना कुछ अपना है, ना मुझे कंप्यूटर यूज़ करना आता। अभी भी आप देखोगे सारी चीज़ हाथ से लिखता हूँ। अभी भी कोई मेरे को लेटर लिखता है, हाथ से लिख के पोस्ट ऑफिस जाके ड्रॉप करके आता हूँ। ये नहीं कि
मुझे उस चीज़ का शौक नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि टेक्नोलॉजी आज के दिन जो नई जनरेशन है, यू कैन नॉट लिव विदाउट इट. यू हैव टू लर्न टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. तो जितना टाइम हम लोग और चीज़ों में लगाते हैं, टेक्नोलॉजी आपके लिए एक आपकी गाइड है, एक आपकी हेल्पर है. तो इसमें मास्टरी करिए. और तीसरा जो है ट्रांसफॉर्मेशन. देखिए, किसने कभी सोचा था कि एक कंपनी आएगी दुनिया में जिसका नाम है ऊबर. उस कंपनी के पास ना तो एक कार है ना एक ड्राइवर है, बट एक ऐसा कंसेप्ट बना दिया जो कि आज टैक्सी इंडस्ट्री खत्म हो गई. मेरी सारे युवा वर्ग से एक रिक्वेस्ट है, थिंक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. आप कोई भी नया काम करने जाएं, एक प्रश्न अपने बॉस से पूछिए, व्हाई आर वी डूइंग द बिजनेस दिस वे, हाउ कैन इट बी डन डिफरेंटली. बिकॉज विथ टेक्नोलॉजी आज बहुत कुछ चीज़ और ढंग से हो सकती है. ऑलवेज क्वेश्चन द स्टेटस को. मे बी दिस इज द बेस्ट वे, बट जब आप किसी को प्रश्न करते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपके दिमाग में और आइडियाज़ आते हैं. बच्चों में ये इंक्विजिटिवनेस या इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी ये लाना हम टीचर्स लोगों का काम है कि इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को कैसे जागृत करें. तो एक मुझे इजाज़त दीजिए, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ. आप लोग एक छोटा सा करेक्शन करना चाहता हूँ. महाराज श्री ने भी और विनोद जी आपने भी कहा था, बराक ओबामा साहब जरूर मेरे पास आते थे सैटरडे को घंटा भर सलाह मशवरा करने, मेंटरिंग. क्लिंटन साहब के साथ मेरा वो रिलेशन नहीं था. मैं बताता हूँ क्लिंटन साहब के साथ क्या था. 26 जनवरी 2001, आप लोगों को याद होगा कि भुज, गुजरात भुज में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था. ये 26 जनवरी 2001 की बात है और बहुत बड़ा. तो हम लोगों ने शिकागो में सोचा कि उसके लिए एक फंड रेजिंग डिनर करें और हमने चीफ गेस्ट बनाया बिल क्लिंटन को. लेकिन आपको याद है वो तारीख थी शायद 22 सितंबर को उनको लेक्चर देना था और उसके पहले आपको याद है 9/11 हो गया है. याद है वो दिन 11 सितंबर. और आप लोग, मैंने ये पहले भी कहा है बट आई वुड रिपीट, दैट वाज द डे व्हेन दिस पर्सन ऑफ कलर वाज द फर्स्ट डे एज द डीन ऑफ कैलॉग. वो मेरा पहला दिन था जब मैं 600 लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा था एंड आई वाज द डीन. 15 मिनट से कम मेरे प्रेजेंटेशन में जो हमारे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डायरेक्टर आके मुझे बोले, डॉक्टर जैन, देयर हैज़ बीन अ टेररिस्ट अटैक ऑन द US सॉयल, यू नीड टू शट अप बिफोर द सेल फोन स्टार्ट्स रिंगिंग. देखिए क्या भाग है कि आज के दिन ही सबसे बड़ा, अमेरिका में उससे बड़ा हादसा नहीं हुआ. मैं यही स्पीच दे रहा था, मैंने चुप किया. मैं अपने कम्युनिकेशन डायरेक्टर को बोला तुम अनाउंस करो. और मुझे अब ये था कि क्लिंटन साहब को हमने बुलाया है, हम इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हैं और उस समय सारी फ्लाइट्स बंद हो गई थी, है ना, 9/11 के बाद. तो हमने सोचा कि हम एक प्राइवेट प्लेन क्लिंटन साहब के लिए कर देंगे. क्लिंटन साहब बोले मैं प्राइवेट प्लेन में नहीं आऊँगा, मैं रेगुलर प्लेन में ही फ्लाई करूँगा जिससे लोगों को एयरलाइंस के प्रति पूरा विश्वास रहे. एंड ही टुक ए रेगुलर फ्लाइट टू कम. और उस समय जो मेरी उनसे रिलेशनशिप हुई, मेरा एक 3 सितंबर को एक्सीडेंट हो गया था. मैं ISB में पढ़ाने आया था, तो जब मैं वापस जा रहा था लंदन में रात को रुकना पड़ा. मैं टब में गिर पड़ा और मेरी ये बोन टूट गई, कॉलर बोन. तो मेरे पास वो प्लास्टर था. तो जब हमने क्लिंटन साहब को बुलाया तो हाँ, फ़ोटो खींचते हैं, तो मैं, मेरी वाइफ थे. तो क्लिंटन साहब का वो जो पर्सनल गार्ड बोलता है, अगर आपको ये प्लास्टर है आप नहीं कर सकते कि इसके अंदर बंदूक हो सकती है, तो आपको ये खोलना पड़ेगा. तो मेरे को हटाना पड़ा और ये हाथ करके 30 सेकंड में फ़ोटो खिंच गई. सब फ़ोटो, वो 30 आदमियों के साथ उन्होंने फ़ोटो ली थी. तो जब मेन सेशन शुरू होना था उनकी स्पीच,
उन्होंने अपने ऑर्गेनाइज़र को कहा कि मुझे उनसे मिलना है जिनका हमने ये प्लास्टर हटाया था। मेरे टेबल पे आके पूछते हैं, डीन जेन, आई होप आई डिडंट कॉज एनी इनकन्वीनियंस टू यू। देखिए, उस आदमी को इतने लोगों में था कि मैं उस आदमी के पास जाके पूछूंगा कि मेरे कारण उनको कोई असुविधा तो नहीं हुई। ये क्लिंटन साहब के अंदर में जो ह्यूमन स्किल्स थी ना, गजब की थी, मैंने देखा। नहीं, ऐसा कौन केयर करता है कि आके पूछेगा कि आई होप आई डिडंट कॉज टू मच इनकन्वीनियंस। तो मेरा क्लिंटन साहब के साथ ऐसा पर्सनल रिलेशनशिप था। जब मैं केलॉग का डीन बना तो वो एक दिन मैंने उनको बुलाया बच्चों को करने के लिए। कभी मौका मिलेगा तो आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा मेरे ऑफिस में, मैं, क्लिंटन साहब और मेरी वाइफ। और आप बिलीव नहीं करके, मेरी वाइफ ने जो दुपट्टा पहना हुआ था हरे रंग का, उस दिन क्लिंटन साहब ने अपनी टाई उसी दुपट्टे के कलर से मैच की। राइट, तो हम लोग का वो फोटो है। और तो बड़े लोग भी इंसान हैं, उनके पास दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाइना में रह के देखा, हम सब के अंदर में एक चीज कॉमन है, वो है ह्यूमन सोल। और ह्यूमन सोल जो है उसका कोई कलर नहीं है, वो एक तरह की चेतना है। तो दोबारा वही रिपीट करूंगा कि अपने को किसी से छोटा मत समझना, आप में भी सब में वही गुण है। तो ह्यूमन टैलेंट में क्या होता है, मैंने बात की, कुछ चीज, कोई एक अपने अंदर स्किल्स अच्छी रखो, कोई भी एरिया पढ़ने का जो है उसको करो। दूसरा, एक चीज में मास्टरी करो। कुछ लोग खूब अच्छा कंप्यूटर्स में करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे ताश खेलते हैं, कोई क्या नहीं, ब्रिज खेलते हैं, बहुत है। वो एक तरह का टाइम पास है। कल को आप देखिए 65 प्लस होने के बाद आप में भी कुछ ऐसी कला होनी चाहिए जो आपको मेंटली एंगेज रखेगी। नहीं तो आज के दिन जो प्रॉब्लम है वो है मेंटल हेल्थ। बहुत दुनिया में डिप्रेशन हो रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई एक ऐसा टूल, तभी क्या, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, किसी को स्पोर्ट्स का, किसी को ताश का, कोई एक शौक जरूर रखिए। और तीसरा है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से मेरा मतलब है कि सोच। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब है सोच। थोड़ा वक्त जरूर लगाइए, दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों के ऊपर मैं ध्यान देके कैसे आगे जाएगा। बस मैं वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। फिर सबसे लाइफ में हर इंसान चाहता है प्रगति, जिसको ग्रोथ बोलते हैं। और प्रगति से मतलब ये नहीं कि जस्ट मोर फिनेंशियल ग्रोथ, आप में मैच्योरिटी आती है, आदमी मैच्योर होता है। हम भी थे, छोटी उम्र में बाहर गए थे, आज 46 साल हो गए पढ़ाते हुए। 1979 में मैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज है नौगांव शहर, नौगांव कॉलेज में लेक्चरर इन मैथमेटिक्स लगा था। 79 9 सितंबर की बात है। आज 46 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, तो पढ़ा रहा हूँ। दूसरा है इनोवेशन, कोई चीज नई। और तीसरा है एंटरप्रेन्योरशिप। हम जैनियों में, आफ्टर ऑल हम कुछ भी कहें, बनिया कम्युनिटी के हैं, और हम लोगों में ये एक तरह की इनबॉर्न क्वालिटी है कोई चीज करने की। आज के दिन जो युवा वर्ग है, अमेरिकन एमबीए करने के बाद वो चाहता है मैं कोई स्टार्टअप ज्वाइन करूं, रादर देन मैं जॉन डियर या कैटरपिलर बड़ी कंपनी की जगह वो चाहता है मैं कोई नई छोटी कंपनी में जाऊं जिससे मैं भी कुछ नई चीज़ बना सकूं। आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि अगर दिमाग में आपके कोई नया आइडिया आता है, उसको थोड़ा लिखो, उसके बारे में रिसर्च करो और देखो कि उसको आप और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़रूरी है कि उसको आप कैसे आगे कर सकते हैं। तो ये सब तो कुछ लोग, कंप्यूटर की स्किल्स बहुत अच्छी है, ये सब करते रहते हैं। मैं बस ख़त्म करूँगा। फिर ह्यूमन कॉग्निशन, पीपल स्किल्स, कितना भी
टेक्नोलॉजी दुनिया में आ जाए, सबसे जरूरी चीज़ है ह्यूमन स्किल्स। लोगों के साथ आपका व्यवहार, ह्यूमैनिटी, ह्यूमिलिटी और ऑनेस्टी बहुत जरूरी है लाइफ में। इंसानियत, ह्यूमिलिटी से मतलब आप अपने को छोटा करके और सही डायरेक्शन पे अगर आप चलेंगे तो आप आगे काफ़ी बढ़ सकते हैं। तो मैं बताता हूँ इसके बारे में कि कैसे होता है। सितंबर 11 को दुनिया बदली, मेरा स्पीच बंद हुआ। उसके बाद अगले दिन मुझे स्टूडेंट को एड्रेस करना था कि तुम लोग एमबीए करने आ रहे हो एंड यू आर कमिंग विद सम एस्पिरेशन। मेरा जो टाइटल था फ्रॉम एस्पिरेशन टू राइज। अब उनको लगा कि दुनिया में तो नौकरी कम हो जाएंगी क्योंकि इसके बाद। तो मैंने अगले दिन अपनी स्पीच में क्या कहा लोगों को, एंड आई वांट टू कंक्लूड विद दिस वर्ड्स। मैंने कहा, व्हाई डू यू कम टू ए, आज गुणायतन है या कोई भी स्कूल में आप क्यों आते हैं? आपका नंबर 1 लक्ष्य है लर्निंग, आप पढ़ने के लिए आते हैं, लर्निंग। दूसरा वर्ड है अपॉर्चुनिटीज़। आप आते हैं कि मुझे कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पढ़कर एक नई नौकरी मिलेगी, एक नया रास्ता दिखेगा। तो मैंने कहा, यू कम फॉर लर्निंग, यू कम टू लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। मैंने बोला नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी बट यू शुड थिंक अबाउट वैल्यूज। देखिए संस्कार की इंग्लिश वर्ड क्या नहीं है, आई जस्ट यूज वैल्यूज फॉर संस्कार। अपने संस्कार को लेकर वो नई अपॉर्चुनिटी में जाना है। और मैंने कहा एक तो लाइफ में याद रखना वर्ड ई, जिसको मैं कहता हूँ एथिक्स। कभी भी अपने अनएथिकल बिहेवियर में मत जाना। जैसे कहते हैं कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यू डोंट हैव टू रिमेंबर व्हाट यू सेड। अगर आप किसी को गलत कुछ कहोगे तो आपको याद करना पड़ेगा कि मैंने पिछली बार क्या कहा था। इफ यू स्पीक द ट्रूथ, आपको याद ही नहीं करना है क्योंकि इट इज ओनली वन। तो मैंने कहा एल फॉर लर्निंग, O for opportunities, V for values and E for ethics. Feel the love and care. ये मेरा मैसेज था कि feel the love and care। उससे बड़ी चीज और नहीं। जो इंसान का प्रेम है, वो प्रेम ही एक आशा की ज्योति है। और आज महाराष्ट्र के साथ आप सब लोगों के साथ मिलकर मैं ये सोचता हूँ कि कहाँ वो हिंदी राष्ट्रभाषा विद्यालय में पढ़ते थे, बेंच पे बैठते थे, और कभी ये माने दिल्ली बम्बई तो आप छोड़ ही जाइए कि किसी दिन गुवाहाटी तक भी जा सकूँगा, ये सोचा नहीं था। जब गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में एमएससी पढ़ने गया, मेरे फादर मुझे बस स्टेशन से ले गए और बस ड्राइवर को बोले कि यह आदमी कभी बस में नहीं बैठा है, इसको बता देना कि कौन से स्टेशन पे उतरना है। वो लड़का जो कभी बस में भी नहीं बैठा था, 2004 से 2011 आई वॉज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर द वर्ल्ड्स नंबर 1 एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस का मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। और जब मैं यूनाइटेड एयरलाइंस के बोर्ड पर था, आई वॉज द पर्सन हु हेल्प्ड एयर इंडिया बिकम ए पार्ट ऑफ स्टार अलायंस। नहीं तो उनको एयर इंडिया की ना रेपुटेशन आपको मालूम है कैसी थी। मैंने कहा मेरे फादर ने 15 जनवरी 1950 में इंडियन एयरलाइंस का पहला ऑफिस तेजपुर में खोला था। तो मैंने कहा एयरलाइंस हमारे खून में है, तो आई विल टेल यू लेट्स मेक एयर इंडिया एज अ पार्ट ऑफ स्टार अलायंस। तो कभी बस में नहीं बैठा आदमी एक दिन रोज प्लेन में बैठेगा, ये भी पॉसिबल है। ना मुझे प्लेन गाड़ी चलानी आती, प्लेन में जाता हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, जब प्लेन में जाता हूँ अभी भी वो पायलट्स लोग आके मेरे से पूछते हैं हाउ इज़ योर फादर, कि उनको याद है मैं अपने फादर से मिलने जाता था। अभी भी पूछते हैं आपके, मैंने बोला अब तो चल बसे। लोगों को याद है, अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो लोग आपको उस चीज़ के लिए याद करेंगे। तो जस्ट समराइज आज का जो मेरा है, जो ये 3 वर्ड्स हैं,
अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत। मैं उसके लिए यूज करता हूं करुणा, कंपैशन, कंटेंटमेंट एंड कल्चर ऑफ एक्सेप्टेंस। ये नहीं है कि ये आदमी सही है, ये गलत है, दोनों सही हैं। वो डिपेंड करता है आप किस दृष्टिकोण से उस चीज को देख रहे हैं। तो मेरा सारे युवा वर्ग को एक रिक्वेस्ट है, अपने में विश्वास रखो। और ये जो शख्स आपके सामने खड़ा है, दीपक, वट एवर द बेस्ट इज इन मी, आई ऑफर दैट टू ऑल ऑफ यू। मेरे पास और आप लोगों को देने का कुछ नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत है। और दूसरा यही कहूँगा कि आज के दिन से आप सब याद रखिए कि यू ऑल हैव ए फ्रेंड, ए गाइड इन दीपक। आपके लिए कभी भी कुछ कर सकता हूँ। जैसे मैंने शुरू में कहा था, एक दीपक जब दूसरे दीपक को जलाता है तो उसकी ज्योति में कोई फर्क नहीं पड़ती है। आज आप भी कल अगर दीपक जैन जैसे बनेंगे तो हम लोगों को अच्छा रहेगा कि हाँ, ये एक दिन मेरे ऑफिस में आया था तो मैंने इनको ये कहा था कि ऐसा करो। अपने टीचर्स में फेथ रखो, उनको वो जो कहते हैं उनसे आगे बढ़ो। एक दिन ऐसा ही था, मैं भी नीचे बैठ के आपके जैसे आज बैठे हैं पढ़ता था। एक मेरी बचपन से आदत है फ्री ट्यूटरिंग की। लोगों को मैथ की प्रॉब्लम होती थी तो मैं सुबह फ्री मैथ क्लास पढ़ाता था। जब मैं अमेरिका पहुंचा तो मैंने अपने हेड को बोला कि मुझे एक छोटा सा कमरा चाहिए, मैं एक ट्यूटरिंग सेंटर खोलूँगा, बच्चों को मैथ पढ़ाऊँगा लेकिन पैसा नहीं लूँगा। एक ऐसा ही जनाब था जिसको मैंने पढ़ाया, उसने, मेरे फादर की जब तबीयत बहुत ख़राब हुई थी तो मैं उनको अमेरिका ले गया था। उसने मुझे एक दिन बुला के कहा कि तुमको मालूम है अमेरिका में मेडिकल कितना महंगा है। मैं तो एकदम स्टूडेंट था, आप बिलीव नहीं करोगे, उसने मुझे 2 चेक दिए $15,000 के, और एक मुझे गाड़ी दी कि तुम फादर को हॉस्पिटल ले जाओगे, तुमको गाड़ी चलानी नहीं आती लेकिन तुमको कोई ज़रूर मिल जाएगा जो गाड़ी चला के लेके जाएगा। देखिए, एक फ्री ट्यूटरिंग से क्या मिल सकता है। तो कभी भी किसी के कुछ काम आ सको तो उसके लिए कभी भी ना नहीं करना, ये याद रखना। बस ये याद रखना, कभी भी किसी की मदद कर सको तो करना। जितने ये पेरेंट्स वर्ग हैं इन सबको ये कहूँगा, थोड़ा टाइम निकाल के अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार शेयर करो। और आपके अपने जो पेरेंट्स हैं उनके प्रति भी पूरा, उनके लिए भी पूरा रिस्पेक्ट रखिए, क्योंकि वो रिस्पेक्ट जो है उसकी बहुत कदर है। देखिए, एक इंसान मंदिर जाता है, वहाँ घंटा बजाता है, किसी के लिए वो दुआ करता है, वो 10,000 मील दूर भी है, वो दुआ उसके पास वायरलेस इफेक्ट से चली जाती है। कहना नहीं चाहिए। 10 साल 12 साल 2012 में मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ था, मेरी ब्रेन सर्जरी हुई थी। उसके बाद से आज तक 11 मेजर ऑपरेशंस हुए, 1 या 2 नहीं। मेरी ये हिप, ये नी जो है ये टाइटेनियम की है, ये हिप टाइटेनियम की है, ये कॉलर बोन, मेरा शरीर में रेक्टम नहीं है, उसमें कैंसर हुआ। 11 मेजर ऑपरेशंस हैं, तो भी आप लोग के सामने खड़ा हूँ, एक ही कारण, आप लोग का प्रेम। मेरे सारे प्रेम के है। कोई आप लोग देख के कहेगा नहीं, कोई देख के ये नहीं कहेगा कि ये आदमी, अभी लास्ट 2 साल पहले मेरा एक 8 घंटे का ऑपरेशन हुआ था। मेरे अमेरिकन डॉक्टर से हमेशा कहते हैं, डॉक्टर जैन, व्हाट यू हैड इन योर ब्रेन was very complicated, but your recovery is remarkable and beyond medical science। वो ये कहते हैं। तो लोगों का प्रेम जो है, दुनिया में दुआएं जो हैं वो आपके साथ रहेंगी।
कब कौन आपके साथ काम आ जाए। और एक याद रखो, अगर आपका कोई रूममेट आपके साथ है उसके बारे में जानो। कभी भी ट्रैवल करो तो अगर आपके साथ कोई यात्री बैठा है उसके साथ इंट्रोड्यूस करो, जिसको कहते हैं अपना नेटवर्क बनाओ। क्या मालूम कौन वो यात्री एक दिन आपका गाइड बन जाएगा। कब कौन काम आएगा ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। किसी के लिए अगर कुछ कर सको तो जरूर करना। मेरा लास्ट सेंटेंस अंग्रेजी में एक कहावत है, नो चैलेंज अहेड ऑफ यू इज ग्रेटर देन द फोर्स बिहाइंड यू। मैं आज शाम को ये कहता हूँ, दीपक जैन इज ऑलवेज बिहाइंड यू। बस, दीपक जैन इज ऑलवेज बिहाइंड यू। और अपने महाराज श्री का आशीर्वाद है, आचार्य श्री हमारे साथ हैं। जैन धर्म, जैन संस्कार, जैन संस्कृति, जैन संस्था हमारे लिए हमारी शक्ति है। उस शक्ति का पूरा इस्तेमाल करो और एक दिन वो दूर नहीं है जब आप लोग में बहुत लोग इस गुणायतन जैन संस्था को नई रोशनी देंगे, नई जर्नी देंगे। और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, बस छोटी उम्र में एक गाना सीखा था, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले लगाते चलो। तो आज वही दिन है। मेरा डिजिटल हग आप सबके साथ है। मेरी डिजिटल वाणी आप सबके साथ है। और कभी भी आप लोगों के लिए कुछ कर सको तो दीपक जैन को याद रखना। मेरा नमस्ते। थैंक यू।